ये मूवी रोज नाम की एक लड़की पर आधारित है जो अभी अभी 18 साल की हुई है। एक रात रोज अपने कमरे में शांति से सो रही थी, लेकिन तभी कोई उसकी चादर खींच लेता है, जिससे रोज नींद से जाग जाती है। अब रोज जैसे ही चेक करने के लिए बेड से उठती है तो कोई उसके बाल खींचकर उसे वापस बेड पर लिटा देता है। रोज देखती है कि ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका अपना बाप है। रोज अपने पिता से पूछती है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसका पिता उसे कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो अपनी बेटी रोज को बहुत ही गंदी नजर से देखने लगता है, जैसे वो उसके साथ कोई गलत काम करने वाला हो। वो रोज की तरफ देखकर कहता है कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। उसकी बातों से ही हमें समझ आता है कि उसके इरादे ठीक नहीं हैं। वो रोज के गाल पर बहुत बुरे तरीके से टच करने लगता है। रोज डरने लगती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। रोज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके डैड उसके साथ क्या करना चाहते हैं, लेकिन तभी अचानक से उसके डैड उसके कमरे से बाहर निकल जाते हैं। अब अगली सुबह हम रोज की माँ को देखते हैं जो अपनी फैमिली के लिए खाना बना रही थी। यहाँ पर रोज भी बैठी हुई थी, लेकिन वो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कल रात उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसे अपनी माँ को बताना चाहिए या नहीं। इससे पहले कि रोज अपनी माँ को कुछ बता पाती, वहाँ पर उसकी छोटी बहन और उसका छोटा भाई आ जाते हैं और उनके साथ साथ रोज का पिता भी वहाँ पर आ जाता है। लेकिन वो रोज के साथ ऐसे बात करता है जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं। अपने पिता का बिहेवियर देखकर रोज और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और खाने की टेबल से उठकर चली जाती है। तभी खाने की टेबल पर रोज की माँ आकर बैठ जाती है, लेकिन वो भी बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है। वो बहुत अजीब तरीके से खाना खाती है, जैसे उसने पिछले कई दिनों से खाना ही ना खाया हो। ये सब कुछ देखकर रोज के छोटे भाई और बहन काफी परेशान हो जाते हैं। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी माँ ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, और इस बात का जवाब हमें यहाँ पर मिलता है। दरअसल रोज और उसकी फैमिली कुछ दिन पहले ही इस घर में शिफ्ट हुए हैं। जब से रोज और उसकी फैमिली इस घर में आए हैं, तभी से उनके साथ ऐसी अजीब चीजें हो रही हैं। कभी उन्हें घर के गार्डन में अजीब स्कल्स मिलते हैं और कभी उनके घर की खिड़की पर मरे हुए जानवर होते हैं। यहाँ तक कि रोज के पिता का वो बिहेवियर और उनकी माँ का उस तरह से खाना खाना इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि इस घर में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। एक दिन रोज की बहन अपने बाथरूम में नहा रही थी, तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके बाथरूम के बाहर कोई खड़ा हुआ है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम के कांच को साफ करती है तो अगली तरफ उसे रोज दिखाई देती है। रोज उसके साथ ऐसा करके मजाक कर रही थी। अब रोज अपनी बहन के साथ उसके कमरे में चली जाती है, जहाँ पर रोज को उसकी बहन बताती है कि उसके पिता उसके साथ रात में जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। ये बात सुनकर रोज पूरी तरह से चौंक जाती है, क्योंकि ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हो रहा था। लेकिन तभी इनके कमरे का दरवाजा अचानक से खुल जाता है और इन्हें पता चलता है कि इनके पिता ने इनकी सारी बातें सुन ली है। वो एक चाकू निकालता है और उस चाकू से इन दोनों बहनों पर वार करने की कोशिश करता है। रोज की बहन अपने पिता को धक्का देकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम हो जाती है। उसका पिता उसे पकड़ लेता है, वो उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद उनका पिता स्टोर रूम में एक हथौड़ा लेने के लिए जाता है। तब तक रोज की बहन फिर से खड़ी हो जाती है और अपनी बहन रोज को फिर से ढूंढने लगती है। वो एक जगह पर रुक जाती है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही वो मुड़कर देखती है तो वो अपने पीछे अपने पिता को देखती है। उसका पिता उस पर हथौड़े से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, पीछे से रोज आ जाती है और वो अपने पिता पर बार बार एक चीज से वार करती है, लेकिन उसके पिता को कुछ भी नहीं होता। रोज का पिता रोज पर ही वार करता है, लेकिन रोज झुक जाती है और वो हथौड़ा दरवाजे पर लग जाता है। इससे पहले कि वो रोज पर और वार करता, नीचे से अचानक रोज का पिता आ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जिसके साथ अभी तक रोज और उसकी बहन लड़ रही थी वो कोई और था। रोज के पिता को देखकर वो आदमी अचानक से एक कमरे के अंदर चला जाता है।
वहीं दूसरी तरफ रोज और उसकी बहन अब अपने पिता से भी डरने लगती है। रोज का पिता दरवाजे पर लगे हथौड़े के निशान को देख लेता है और रोज और उसकी बहन से पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे से लड़ रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ रोज और उसकी बहन काफी ज्यादा डरी हुई थी। कुछ देर के बाद रोज का भाई अपने कमरे से बाहर आ जाता है। रोज अपने भाई को वापस अपने कमरे में जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर उनकी माँ आ जाती है। वो उस हथौड़े को उठाकर रोज के पिता पर अटैक करती है। रोज के पिता बहुत मुश्किल से बचते हैं। वो अजीब तरीके से स्माइल करती है और कांच के ऊपर चलती है, लेकिन तभी रोज के पिता को नीचे से एक और औरत की आवाज सुनाई देती है। वो जब नीचे देखता है तो वहाँ पर उसकी बीवी यानी रोज की माँ होती है। उसे देखने के बाद रोज के पिता को समझ आ जाता है कि इस घर में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है। इसीलिए अगले दिन वो अपने भाई को अपने घर पे बुलाता है, जो कि एक फादर होता है। अब सभी लोग एक जगह पर बैठकर फादर को पूरी स्टोरी बताते हैं कि आखिर उनके साथ इस घर में क्या क्या हो रहा है। फादर डिसाइड करता है कि आज रात वो इसी घर में रुकेगा। आज रात ये सभी लोग एक ही जगह पर सोते हैं, लेकिन आधी रात को रोज का भाई बाथरूम जाने के लिए जाग जाता है। वो अकेला ही बाथरूम चला जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाहर उसी के जैसा एक और लड़का आ जाता है, जिसके हाथ में चाकू होता है। वो चाकू से फादर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। यानी फादर की वजह से आज रात इन सभी की जान बच जाती है। आज रात ये लोग आराम करते हैं। अगले दिन फादर ये सारा मसला अपने सुपीरियर्स को बताता है। ये सारा मैटर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए सभी फादर्स आपस में बैठकर एक प्लान बनाते हैं। वो लोग रात में रोज के घर की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी बहुत सारे कौवे उनकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं, जिससे उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में सभी फादर्स मारे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रोज का अंकल बच जाता है। वो जख्मी हालत में ही रोज के घर पे आता है और रोज के पिता को बताता है कि उस बुरी आत्मा ने रोज को अपने वश में कर लिया है, इसलिए हमें रोज का एग्जॉर्सिज्म करना होगा। ये बात सुनकर रोज का पिता अपनी बेटी रोज को एक बेड के साथ बांध देता है, जिसके बाद फादर रोज का एग्जॉर्सिज्म शुरू करता है। वो रोज को एक छड़ी से बहुत बार मारता है, जिससे रोज को बहुत तकलीफ होती है। रोज की हालत देखकर हमें साफ दिखाई देता है कि रोज को किसी बुरी आत्मा ने अपने वश में कर लिया है। यहाँ सीन उस गाड़ी की तरफ मुड़ता है जिसमें फादर का एक्सीडेंट हुआ था। इस जगह पर अब पुलिस पहुंच चुकी थी। पुलिस फादर को गाड़ी से जख्मी हालत में निकालती है। यहाँ पर हमारे सामने एक और सच्चाई आती है कि अभी तक जो फादर रोज का एग्जॉर्सिज्म कर रहा था, वो दरअसल वही शैतान है। वो शैतान अब रोज के पिता को भी अपने वश में कर लेता है, जिसके बाद वो अपनी ही बीवी पर हमला करता है। वो उसे दीवार के साथ पटक देता है और उसे मरने के लिए तड़पता हुआ छोड़ देता है। लेकिन तभी वहाँ पर असली फादर आ जाता है, जो वहाँ पर पहुँचते ही एक मंत्र पढ़ने लगता है। मंत्र सुनने के बाद वो शैतान फादर पर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फादर का मंत्र बहुत पावरफुल होता है। फादर उस शैतान को अपने वश में कर लेता है। लेकिन एक पल ऐसा आता है जब वो शैतान फादर की बॉडी को ही पोजेस कर लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो फादर की बॉडी को पूरी तरह पोजेस कर पाता, फादर रोज के पिता से कहता है कि उस क्रॉस से मुझे मार दो, जिससे ये शैतान भी मर जाएगा, वरना हम इसे कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। रोज के पिता के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो फादर को उस क्रॉस से मार देता है, जिससे उस शैतान का खात्मा हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। थैंक यू।